चलिए अब हम आज पढ़ते हैं संसद ने 24वां संविधान संशोधन जब लाया 1971 में, वो क्यों लाया? हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो गोलकनाथ जो केस था उसमें उन्होंने बोल दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था गोलकनाथ केस में कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं होगा। ठीक है, पीछे जो हो गया सो हो गया, अब आगे नहीं होगा। तो उस केस को पलटने के लिए सरकार ने लाया था 24वां संविधान संशोधन कर दिया 1971 में, और इसमें 13 क्लॉज 4 जोड़ दिया गया। और क्या बोला गया देखिए, इसके द्वारा यह निर्धारित किया गया कि 13 क्लॉज 2 संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगा। 13 क्लॉज 2 में क्या था, कमेंट कीजिएगा, अब मैं बता भी देती हूँ। 13 क्लॉज 2 में ये था कि संविधान लागू होने के बाद राज्य कोई भी ऐसा कानून विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकार को कम या समाप्त करता हो। ठीक है, उन्होंने बोल दिया था। बट सवाल ये उठ रहा था कि क्या संविधान में भी संशोधन नहीं करेंगे, मौलिक अधिकार में भी संशोधन नहीं करेंगे? तो इसमें 13 क्लॉज 4 ला के क्लियर कर दिया गया, नया जोड़ के, कि जो यह संविधान में संशोधन पर लागू नहीं होगा 13 क्लॉज 2, नए पे लागू होगा, नया विधि बनेगा तो लागू होगा, बट संविधान में संशोधन पे लागू नहीं होगा। ये याद रखना, क्लियर कर। अर्थात संविधान संशोधन के द्वारा, सॉरी 2 बार संशोधन हो गया, संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार समाप्त किए जा सकते हैं। हमें जरूरत थी मौलिक अधिकार समाप्त करने की। संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था, जिसको कि 7 था तो हटा के 6 कर दिया गया। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन 1978 में उसे हटा दिया गया। ठीक है, तो देखिए अब ये यहाँ क्लियर हो गया, 13 क्लॉज 4 भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तब आराम से अपना जो भी जितना भी मौलिक अधिकार है, क्षमता का अधिकार है, सारे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो अब इसको सरकार ने तो ऐसे कर दिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जब सरकार ने ऐसे बोला तो एक केशवानंद भारती पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट कि भाई आप ऐसे करो, कैसे कर सकते हो कि आप मौलिक अधिकार को समाप्त कैसे कर सकते हो? ठीक है, तो ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट देता है, क्योंकि हमें ये बार बार याद रखना है कि उस टाइम मौलिक अधिकार में संशोधन करने की जरूरत थी। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर प्रतिपादित किया। इसी में हमें तो बार बार, ये तो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, ये केशवानंद भारती केस और नाम केरल राज्य, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर, जिसे बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत प्रतिपादित किया था उन्होंने। ठीक है, इसके द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संसद संपूर्ण संविधान में संशोधन कर सकती है। संसद जो है पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। ये उन्होंने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया। तो वर्तमान में स्थिति क्या है, चलिए देख लेते हैं। वर्तमान में स्थिति है, संसद में मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। संसद जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ठीक है, कर सकती है। दूसरा क्या है पॉइंट, मौलिक अधिकार में संशोधन सदैव विशेष बहुमत से ही किया जाएगा। सदैव विशेष बहुमत, हमने पढ़ा था विशेष बहुमत 3 प्रकार के। ठीक है, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, अगर याद है तो कमेंट जरूर कीजिएगा कौन से विशेष बहुमत से हम संविधान में संशोधन करते हैं। ठीक है, तीसरा है, यदि मौलिक अधिकारों में कोई मूल ढांचा पाया जाता है तो उसमें संशोधन नहीं होगा। अगर कोई मौलिक अधिकार में मूल ढांचा है, नहीं होगा। देखिए मैं जो वीडियोस बना रही हूँ छोटे छोटे, उसमें पूरा सीरीज में बना रही हूँ कि अगर कोई शुरू से फॉलो करते आ रहा है तो उसका पॉलिटी धीरे धीरे कंप्लीट होते जाएगा। ये 10 मिनट, 8 मिनट, 7 मिनट, 2 मिनट की वीडियो में। तो अगर आपको कैसा लगा मेरा वीडियोस, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है, इससे कभी अच्छा लग रहा है, ज़रूर फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।